नमस्कार। अर्बन ग्रोथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं, एक ऐसी योजना जो अगर हकीकत में बदलती है तो मध्य भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का तरीका और इन इलाकों की तरक्की की पूरी दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। सवाल यह है कि क्या नागपुर से बेंगलुरु का सफर सिर्फ 9 घंटे में पूरा हो सकता है? सुनने में तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन एक बहुत बड़े हाई स्पीड कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया है। एक ऐसा रास्ता जो भारत के बिल्कुल केंद्र को सीधा दक्षिण के आईटी हब से जोड़ सकता है। तो चलिए आज इस पूरी योजना को बहुत आराम से और गहराई से समझते हैं। देखिए, आज की सच्चाई क्या है। अगर आप आज नागपुर से बेंगलोर जाते हैं तो कम से कम 15 से 18 घंटे लगते हैं। और सोचिए, जो माल ले जाने वाले ट्रक हैं उनको तो भारी ट्रैफिक और सड़कों की वजह से कभी-कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। अब इसका असर क्या होता है? सामान महंगा होता है, डिलीवरी लेट होती है और आम इंसान का समय और ताकत दोनों ही बर्बाद होते हैं। तो इसी बड़ी समस्या के हल के तौर पर एक योजना सामने रखी गई है। इसका नाम है नागपुर बेंगलोर एक्सप्रेसवे। चलिए अब ये समझते हैं कि कागज पर यह योजना आखिर है क्या और इसका असली मकसद क्या है। तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा रोड नहीं है। ये लगभग 1100 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर होगा, 6 से 8 लेन का। और इसमें 2 जरूरी बातें हैं। एक, ये ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड का सीधा मतलब है कि ये पूरी तरह से एक नया रास्ता होगा, किसी पुराने रास्ते को चौड़ा नहीं किया जाएगा। और दूसरा, ये एक्सेस कंट्रोल्ड होगा, मतलब इस पर कहीं से भी कोई छड़िया उतर नहीं सकता। सिर्फ तय की हुई जगहों पर ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे। इसका फायदा, ट्रैफिक बिना रुके तेज और सुरक्षित चलेगा। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है। अगर आप इसके रास्ते को देखेंगे ना, तो ये भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी जैसे कुछ सबसे जरूरी इकोनॉमिक सेंटर्स को एक सीधी लाइन में जोड़ने का काम करेगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है। अब देखते हैं ये किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा। ये 4 बड़े राज्यों को कवर करेगा: महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आप समझ सकते हैं कि एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है जिसका असर इन चारों राज्यों पर पड़ेगा। इसका जो रूट है वो नागपुर से शुरू होगा, फिर आदिलाबाद, निजामाबाद होते हुए हैदराबाद पहुंचेगा। इसके बाद महबूबनगर, कुर्नूल, अनंतपुर और फिर आखिर में बेंगलुरु। जरा सोचिए, ये रास्ता इन बड़े शहरों के साथ साथ इनके आसपास के अनगिनत छोटे गांवों के लिए तरक्की के कितने नए दरवाजे खोल सकता है। इसको ऐसे समझिए, नागपुर जो देश का लॉजिस्टिक सेंटर माना जाता है, वो सीधा जुड़ेगा हैदराबाद से, जो फार्मा और टेक का गढ़ है। और फिर वहां से सीधा बेंगलोर, जिसे हम भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। जब ये तीनों शहर एक हाई स्पीड लाइन से जुड़ेंगे तो ये एक सुपर इकोनॉमिक बेल्ट बन सकता है, जो हमारे देश के व्यापार और इंडस्ट्री को एक बिल्कुल नई रफ्तार दे सकता है। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सफर का समय। इसमें करीब करीब 40% की कमी आ सकती है। और देखिए, जब समय बचता है तो पैसा भी बचता है। माल ढुलाई का खर्चा कम होगा। इसका सीधा फायदा किसानों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक सबको मिलेगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि जहां कनेक्टिविटी अच्छी होती है वहां इंडस्ट्री अपने आप तेजी से बढ़ती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये जितनी भी बातें हमने की, ये सब भविष्य की योजनाएं हैं। अभी जमीन पर सच्चाई क्या है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई गलतफहमी न रहे और कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लिया जाए। इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, ये प्रोजेक्ट अभी सिर्फ एक प्रस्ताव यानी प्रपोजल के स्टेज में है। इसका कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। बाजार में अगर कोई भी अफवाह चल रही है तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। तो अभी की स्थिति क्या है? पहली बात, इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, मतलब सरकार ने कहा है कि हां, इस पर आगे काम किया जा सकता है। दूसरी बात, अभी इसकी डीपीआर मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जमीन अधिग्रहण और कंस्ट्रक्शन, ये सब अभी भविष्य की बातें हैं। अब ये डीपीआर क्या होता है? समझ लीजिए, ये किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। यही रिपोर्ट तय करेगी कि एक्सप्रेसवे का फाइनल रास्ता क्या होगा, इसमें खर्चा कितना आएगा और इसे बनाने का तरीका क्या होगा। जब ये डीपीआर फाइनल हो जाएगी, उसके बाद ही जमीन पर कोई काम शुरू हो सकता है। और ये जानकारी भी सबके लिए खुली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई, इन्होंने इसकी डीपीआर बनाने का काम फीडबैक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को सौंपा है। चलिए अब इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ जरूरी नंबर देख लेते हैं, ताकि हमें इसकी विशालता का सही अंदाजा हो सके।
जैसा हमने पहले बात की, इसकी कुल लंबाई है लगभग 1100 किलोमीटर। अगर आपको अंदाजा लगाना है तो ये करीब करीब दिल्ली से मुंबई जितनी दूरी है। जी हाँ, इतनी बड़ी है ये योजना। और इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो है लगभग 35,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है, जिससे आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए ये प्रोजेक्ट कितना अहम हो सकता है। अब समय सीमा की बात करते हैं। देखिए, पहले डीपीआर बनेगी, फिर सारी मंजूरियां मिलेंगी, उसके बाद जमीन अधिग्रहण का काम होगा और फिर कहीं जाकर कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। अगर सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से भी चला, तब भी इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 5 से 7 साल या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस रास्ते के आसपास किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला, जैसे कि कोई निवेश करने की सोच रहे हैं? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक्सप्रेसवे भविष्य में तरक्की की दिशा जरूर दिखा रहा है। ये बताता है कि ग्रोथ किस तरफ जाएगी, लेकिन ये कोई शॉर्ट टर्म में फायदा देने वाला अवसर नहीं है। कोई भी फैसला, चाहे वो जमीन से जुड़ा हो या किसी बिजनेस से, वो अफवाहों पर कभी मत लीजिए। हमेशा सरकारी घोषणाओं का इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए और खुद सारी जानकारी को वेरीफाई कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जब हमें विकास की दिशा सही सही समझ आ जाती है ना, तो हमारे फैसले गलत नहीं होते। सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। शहरों के विकास से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद और सच्ची जानकारी अगर आपको समय पर चाहिए, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।